हाय एवरीवन, वेलकम टू द केकेएम। यहाँ पे हम देखने वाले जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये रहेगी अपनी क्लास 10। इससे पहले की क्लास में हमने पढ़ा था आईपैक नोमेनक्लेचर्स ऑफ द अल्कोहल्स। इस वाली क्लास में हम पढ़ने वाले कॉमन एंड द आईपैक नोमेनक्लेचर्स ऑफ द ईथर्स। तो एक्चुअल में ईथर्स क्या होते हैं उसका पहले देख लेते हैं जनरल फॉर्मूला। ठीक है, तो देखो जैसे कि ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन की जो वैलेंसी होती है वो 2 होती है। तो अगर हम यहाँ पे अटैच कर देते हैं जनरली आर, आर क्या है, एक तो अल्काइल सब्सटेंट या फिर अराइल सब्सटेंट्स। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे हमने अल्काइल सब्सटेंस अटैच करिए दोनों भी। ठीक है, या फिर ऐसा होता है कि दोनों भी है अराइल सब्सटेंस। ऐसा भी हो सकता है कि एक अराइल है, नेक्स्ट वाला जो रहेगा वो अल्काइल सब्सटेंस है। ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे ईथर्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम देखने वाले कॉमन एंड द आईपैक नोमेनक्लेचर। तो ये पहले वाला देखो, यहाँ पे क्या है, ये है मिथॉक्सी। ठीक है, अगर यहाँ पे ऑक्सीजन को अटैच है कोई सब्सटेंस तो उसका हम प्रीफिक्स लिखेंगे मिथ और उसके सफिक्स में लगाएंगे OXY। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका ये क्या आएगा आईपैक नोमेनक्लेचर, ये आएगा मिथॉक्सी और ये मिथेन। इसी तरह से अगर हमें कॉमन नेम लिखना है तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप्स है। तो 2 मिथाइल ग्रुप्स होते हैं, अगर सेम सब्सटेंस होते हैं तो उसे हम लिखते हैं डाई। ये क्या है, 2 मिथिल। ठीक है, CH3 जो सिंगल बॉन्ड होता है वो होता है मिथिल, और यहाँ पे ये अटैच है ऑक्सीजन तो इसे हम बोलते हैं ईथर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि मिथिल के बीच में अगर ऑक्सीजन अटैच है तो उसे बोला जाता है ईथर। ठीक है, अब यहाँ पे सेकंड एग्जांपल दो। सेकंड एग्जांपल में क्या है कि इथिल ग्रुप अटैच है C2H5, जिसे हम लिखते हैं कि CH3CH2, ये होता है इथिल। ठीक है, तो यहाँ पे कितने इथिल अटैच है, 2 है, सेम है, इसलिए हम लिखेंगे इसे डाई। तो ये हो जाएगा डाई इथिल, और यहाँ पे सेंटर में ऑक्सीजन है इसलिए इसे लिखेंगे ईथर। तो ये हो गया इसका कॉमन नेम। अब देखेंगे आईपैक नोमेनक्लेचर। तो यहाँ पे देखो, इतना जो पार्ट है ऑक्सीजन को अटैच है इथॉक्सी इथिल ग्रुप, तो ये हो जाएगा इथॉक्सी। तो ये आना चाहिए इथॉक्सी और यहाँ पे इथेन। ठीक है, तो इसका आईपैक नोमेनक्लेचर हो जाएगा इथॉक्सी इथेन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ये, यहाँ पे देखो आईपैक नोमेनक्लेचर में इस एग्जांपल के लिए हम लिखेंगे पहले मिथॉक्सी। यहाँ पे देखो, ऐसा है कि जब जब हम आईपैक नोमेनक्लेचर लिखेंगे पहले हम प्रिफर्ड करेंगे CH3 को, उसके बाद लिखेंगे C2H5। तो हमें लिखना है मिथॉक्सी, तो हम लिखेंगे यहाँ पे मिथॉक्सी। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे इथॉक्सी आएगा। ठीक है, पहले हम प्रिफर्ड करेंगे CH3 को, तो इसका आईपैक नोमेनक्लेचर आएगा मिथॉक्सी मिथेन इथेन, मिथॉक्सी इथेन। ठीक है, अब ये क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए मिथिल इथिल इथर। तो अब जो अल्फाबेटिकली है वो इथिल क्या है, ई से आता है, और जो मिथिल अल्फाबेटिकली एम से आता है। तो अल्फाबेटिकली ई पहले आएगा तो हम उसे पहले प्रिफर करेंगे कॉमन नेम में। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, इथिल मिथिल इथर। ठीक है, लेकिन आईपैक नोमेनक्लेचर में हमने क्या लिखा कि मिथॉक्सी को पहले लिखा। ऐसे बहुत से एग्जांपल्स जहाँ पे हम पहले मिथॉक्सी को प्रीफर करेंगे मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये वाला नेक्स्ट एग्जांपल, यहाँ पे क्या है, ये 3 कार्बन है, इसे हम लिखते हैं एन प्रोपाइल। ठीक है, तो ये आता है P से, इसका अल्फाबेटिकली आएगा P और ये है M। ठीक है, तो एम जो है वो पहले आएगा अल्फाबेटिकली, इसलिए हम क्या करेंगे इसे आईपैक नोमेनक्लेचर में, वैसे भी हम क्या लिखते हैं, मिथॉक्सी लिखते हैं आईपैक नोमेनक्लेचर में। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, मिथॉक्सी प्रोपेन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कॉमन नेम में क्या लिखेंगे, कि मैंने बोला कि एम जो है वो अल्फाबेटिकली पहले आएगा, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, मिथिल एन प्रोपिल। एन कब लिखा जाता है, जबकि स्ट्रेट चेन हो, कोई भी वहां पे ब्रांचेस नहीं हो, एन बताता है कि ये वाली नॉर्मल चेन है। ठीक है, तो मिथिल एन प्रोपाइल ईथर, ये हो जाएगा इसका कॉमन नेम। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये क्या है, जैसे कि मैंने बोला कि हम पहले CH3 को प्रेफर करेंगे। यहाँ पे भी क्या है, बेंजीन रिंग है, ये फिनिल होता है C6H5। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हम प्रेफर करेंगे आईपैक नोमेनक्लेचर में CH3O। ठीक है, ये आ जाएगा मिथॉक्सी। तो यहाँ पे ये आना चाहिए आईपैक नोमेनक्लेचर में मिथॉक्सी बेंजीन। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसी बात है कि अगर हम बेंजीन रिंग से हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं तो उसे हम बोलते हैं फिनिल, लेकिन यहाँ पे ये पूरा उसका बेंजीन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आना चाहिए, ये जो मिथिल है वो स्टार्ट होता है M से, फिनिल स्टार्ट होता है P से। फिर से जो है मिथिल अल्फाबेटिकली पहले आता है, इसलिए हम इसे यहाँ पे लिखेंगे कॉमन नेम में मिथिल फिनिल ईथर। ये हो गया इसका कॉमन नेम। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, ये है एन प्रोपाइल। ठीक है,
अब हम आईपैक नोमेनक्लेचर कैसा लिखेंगे कि यहाँ पे ये जो है वो आएगा प्रीफिक्स में, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, एन प्रोपाइल, एन प्रोपोक्सी, एन प्रोपोक्सी और ये बचा हुआ अपना बेंजीन, ये आएगा आईपैक नोमेनक्लेचर में, एन प्रोपोक्सी बेंजीन। यहाँ पे हमने इतना पार्ट देखना है, ठीक है। बेंजीन जो आएगा वो आईपैक नोमेनक्लेचर में बाद में आएगा सफिक्स में, ठीक है। हमें यहाँ पे लिखना पड़ता है पहले ये वाला, बाकी का जो स्ट्रेट चेन है या फिर ब्रांच चेन है, ठीक है। तो इस तरह से हमें समझ में आ गया कि जो जो अल्काइल सब्सटीट्यूएंट्स है उसको प्रीफर करा गया बेंजीन पर, ठीक है। ये इतना हो गया। अब यहाँ पे इसका रह गया था कॉमन नेम, इसका कॉमन नेम क्या आना चाहिए, एन प्रोपाइल फिनिल ईथर, ठीक है। नहीं, पहले फिनिल आएगा। फिनिल क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये जो एच है वो अल्फ़ाबेटिकली पहले आएगा, बाद में जो आर आता है वो आएगा, इसलिए यहाँ पे क्या आना चाहिए, फिनिल एन प्रोपाइल ईथर। ये हो गया इसका कॉमन नेम। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, जैसे कि मैंने बोला था कि कल वाली क्लास में यहाँ पे अगर कार्बन 2 सब्सटेंट्स को अटैच होता है या फिर लोकेन को अटैच होता है तो उसे बोला जाता है आइसो। ये वाला पार्ट है आइसो और यहाँ का ये मिथिल, ठीक है। तो आईपैक नोमेनक्लेचर में हम क्या करते हैं, पहले लिखते हैं मिथॉक्सी, ठीक है। मिथॉक्सी को प्रीफर करा जाता है, तो यहाँ पे लिखेंगे मिथॉक्सी आइसोप्रोपेन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, आई जो है वो अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है, सॉरी आई को नहीं देखा जाता है, ये वाला, ये दे रखा है पी क्या अल्फ़ाबेटिकली बाद में आता है, तो हम यहाँ पे कॉमन नेम में क्या लिखेंगे, पहले एम लिखेंगे, मिथिल आइसोप्रोपिल ईथर, मिथिल आइसोप्रोपिल ईथर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट वाला एग्जांपल, यहाँ पे क्या है कि 1 2 3 4, तो यहाँ से काउंटिंग करनी पड़ती है। यहाँ पे देखो लॉन्गेस्ट चेन पहले काउंटिंग करेंगे आईपैक नोमेनक्लेचर के लिए, तो ये आना चाहिए 1 2 3, तो 3 मिथिल। अगर यहाँ पे हम इसे भी देखते हैं तो वो सेम ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे दोनों जो लोकेंट है वो है सेम, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, आईपैक नोमेनक्लेचर में 3 मिथिल ब्यूटॉक्सी, 4 कार्बन है इसलिए ब्यूट, और यहाँ पे ऑक्सीजन, इसको हम यहाँ पे लेंगे इसलिए ब्यूटॉक्सी, और ये बचा हुआ क्या लिखा था यहाँ पे, बेंजीन, ठीक है। तो यहाँ पे सफिक्स में आएगा बेंजीन। अब यहाँ पे देखो इसका कॉमन नेम, तो यहाँ पे देखो ये कार्बन है, कार्बन को अटैच है 2 सब्सटीट्यूएंट्स, तो इसे क्या बोला था, आइसो। आइसो है यहाँ पे 1 2 3 4 5 कार्बन है, इसलिए क्या आना चाहिए, आइसोपेंटिल फिनिल ईथर। तो पेंटिल का जो PE, ठीक है, तो पेंटिल पहले आएगा अल्फ़ाबेटिकली, तो ये आना चाहिए आइसोपेंटिल फिनिल और ये ईथर, ठीक है। ये हो गया इसका कॉमन नेम। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे 2 ऑक्सीजन्स अटैच है इस पूरे स्ट्रक्चर में, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से काउंटिंग करेंगे 1 2, 2 पर मिल रहा है मिथॉक्सी, यहाँ पे भी 2 पर मिल रहा है मिथॉक्सी, तो ये क्या आना चाहिए, 1 2 डाई मिथॉक्सी इथेन, 2 कार्बन है इसलिए इथेन, तो इसका आईपैक नोमेनक्लेचर आ जाएगा 1 2 डाई मिथॉक्सी इथेन, ठीक है, 1 2 डाई मिथॉक्सी इथेन। अब यहाँ पे इसका कॉमन नेम में क्या आना चाहिए, इसका कॉमन नेम नहीं आएगा, यहाँ पे कोई कॉमन नेम नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो अगर हम यहाँ से काउंटिंग करते हैं, जैसे कि हमने अभी तक काउंटिंग करा कि अगर यहाँ पे ऑक्सीजन है, इसके बाद हमने काउंटिंग चालू करी, लेकिन यहाँ पे देखो ये वाला भी कार्बन है इस मिथॉक्सी को अटैच, ये वाले यहाँ के कार्बन से अगर काउंटिंग करते हैं तो हमें जो मिथिल ग्रुप है वो 2 पर मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मिथिल ग्रुप 2 पर मिलता है तो यहाँ पे 2 लोकेंट्स अटैच है, 2 लोकेंट्स अटैच है, तो हमें वो चाहिए लोएस्ट नंबर पे, ठीक है। यहाँ पे ये वाला जो है वो हाइड्रोजन है, यहाँ पे जो मिथिल है वो लोएस्ट नंबर पे हमें मिलने चाहिए, तो 1 1, ठीक है। तो यहाँ से काउंटिंग करेंगे 1 1 डाई मिथाइल, 1 1 डाई मिथाइल
यहाँ पे आना चाहिए 2 मिथॉक्सी, अब ये साइक्लिक रिंग है इसलिए बोला जाता है साइक्लो, और 1 2 3 4 4 मेंबर रिंग है इसलिए साइक्लोब्यूटेन। ठीक है, ये हो गया इसका आईपैक नोमेनक्लेचर। अब यहाँ पे देखो इसका भी कोई कॉमन नेम नहीं आता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जैसे कि मैंने बोला कि अगर ये इथॉक्सी है, इथॉक्सी को हम पहले प्रिफर्ड नहीं कर सकते जैसे कि हमने पहले करा। क्यों? क्योंकि इस कार्बन पर जो सब्सटीट्यूएंट्स है वो ज़्यादा है इस वाली कार्बन से। ठीक है, ये वाला जो रहेगा फोर्थ वैलेंसी वो रहेगी हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1। अगर यहाँ से काउंटिंग करते हैं तो यहाँ पे 2 आएगा, अगर यहाँ से काउंटिंग करते हैं तो ये 6 पे जाएगा। तो हमें लोएस्ट नंबर पे चाहिए इसलिए 1 2। ठीक है, तो ये क्या आना चाहिए 2 इथॉक्सी, 2 इथॉक्सी 1 डाइमिथिल साइक्लो, 6 मेंबर रिंग है इसलिए हेक्सेन। यहाँ पे कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है इसलिए सफिक्स में आएगा ANE। ठीक है, अब यहाँ पे देखो यहाँ पे इथिल जो है अल्फाबेटिकली पहले आता है इसलिए पहले प्रिफर्ड करा गया, इसके बाद यहाँ पे मिथिल लिखा। ठीक है, तो ये हो गया इसका आईपैक नोमेनक्लेचर। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे हमें नेम गिवन है, इसका निकालना है स्ट्रक्चर। ठीक है, पहले क्या करेंगे, यहाँ पे सफिक्स में प्रोपेन लिखा है, पहले 3 कार्बन्स निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे 1 2 3। अब क्या बोला गया है कि 2 पर अटैच है मिथॉक्सी। मिथॉक्सी मतलब क्या होता है OCH3, तो ये आना चाहिए OCH3। अब क्या कर लेते हैं, वैलेंस से सेटिस्फाई कर लेंगे। तो कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है, तो यहाँ पे अटैच कर देंगे हाइड्रोजन। ठीक है, तो इस तरह से ये वाला स्ट्रक्चर हो गया। तो ऐसी बात है कि यहाँ पे स्ट्रक्चर से नेमिंग भी आ सकता है या फिर नेमिंग से हमें स्ट्रक्चर भी निकालना हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या निकालना है हमें, आईपैक नोमेनक्लेचर। तो यहाँ पे काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4। ठीक है, अगर यहाँ से काउंटिंग करते हैं तो इथॉक्सी जो है वो हमें 2nd पोजीशन पे मिल रहा है, यहाँ से काउंटिंग करेंगे तो हमें मिल रहा है 3 पोजीशन पे, तो हमें चाहिए लोवेस्ट नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए 2 इथॉक्सी और ये 1 2 3 4 ब्यूटेन, 4 कार्बन से है ब्यूट, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है इसलिए ANE। तो ये क्या आएगा 2 इथॉक्सी ब्यूटेन। ठीक है, ये हो गया इसका कॉमन आईपैक नोमेनक्लेचर। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है, मिथिल विनाइल ईथर। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बोला कि यहाँ पे ऑक्सीजन अटैच है, उसके साइड में कोई भी सब्सटेंस अटैच रह सकता है। तो पहले क्या कर लेते हैं, ईथर को ड्रॉ करते हैं। तो ईथर क्या होता है कि ऑक्सीजन को 2 वैलेंसी है। अब यहाँ पे देखो मिथिल क्या है CH3। ठीक है, 1 साइड में हमने CH3 ड्रॉ कर दिया। अब विनाइल जो है इससे पहले क्लास में हमने बहुत बार रिवाइज करा है, तो वो क्या होता है CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये होती है विनाइल। तो यहाँ पे देखो CH डबल बॉन्ड CH2 ये होता है विनाइल ग्रुप। तो इस तरह से हमने कर लिया मिथिल विनिल ईथर। तो ये हो गया मिथिल विनिल और ये ईथर। ठीक है, ये था इसका कॉमन नेम। अब यहाँ पे देखो बस ये वाला लास्ट था एग्जाम्पल, ये वाले इधर कॉमन एंड आईपैक नोमेनक्लेचर है। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।